अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नैनोटेक यूट्यूब चैनल। सर्दियां आ रही हैं तो मार्केट में काफ़ी तरह की आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अक्सर बंदा सोचता है कि अब क्योंकि सर्दियां आ रही हैं, गैस अवेलेबल नहीं है, लाइट का भी मसला आता रहता है। और अभी मैंने सुना है कि दिसंबर के बाद या दिसंबर के दौरान ही गैस हुकूमत इतनी महंगी करने जा रही है कि लोगों के बिल डबल से ट्रिपल आना शुरू हो जाएंगे। तो गैस वैसे ही हमारे मुल्क में नहीं है और काफ़ी इलाकों में गैस अवेलेबल भी नहीं है। तो ऑब्वियसली लोगों ने सुबह स्कूल जाना होता है, ऑफिसेज़ में जाना होता है, तो वो सोच रहे होते हैं कौन से अल्टरनेट तरीके हैं जिनको अभी से ढूंढ लिया जाए ताकि हमें सर्दियों में गैस की शॉर्टेज की वजह से मसला ना हो। तो मेरी नज़र से ये सोलर चूल्हा आजकल मार्केट में काफ़ी अवेलेबल है और मैंने देखा है उसे वो काफ़ी लोग ख़रीद भी रहे हैं। और उसको ये कह के बेचा जा रहा है कि ये जैसे सोलर पे चलता है और इसकी कोई कंजम्पशन मतलब आपकी कोई ख़र्चा कम है इसका, या आपका पैसे कम लगेंगे, या बिल्कुल ज़ीरो बिल आएगा, कोई गैस नहीं यूज़ होगी, कुछ भी नहीं यूज़ होगा और आप इसके ऊपर कुकिंग कर सकते हैं। तो ये बेसिकली गलत है, क्योंकि मैं आपको अभी बताता हूँ कि इसमें क्या है, ये बना हुआ है कैसे है, इसके बॉडी में क्या है और इसके लिए कौन सा फ्यूल यूज़ होगा जिसकी मदद से ये चलेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कुकिंग करके देगा। तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये सोलर चूल्हा इस तरह का मार्केट में आपको इसकी तस्वीर नज़र आएगी। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके लिए फ्यूल मस्ट है। फ्यूल में आप लकड़ियाँ जला लें या जो पैलेट्स होते हैं गोबर गोबर के, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने समहाउ इसको कोई फ्यूल देना है बर्निंग करने के लिए, क्योंकि विदाउट फ्यूल ये काम नहीं करता। इसके साथ उसके अलावा एक 12 वोल्ट की मतलब 12 वोल्ट का ब्लोअर लगा हुआ होता है, जो कि इसकी जो आग होती है उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बेसिकली एग्जैक्टली वैसे ही चूल्हों जैसा है जैसा कि हमारे गांव में या देहाती इलाकों में नॉर्मली चूल्हे होते हैं, जो कि लोगों ने मिट्टी के या सीमेंट के बनाए हुए होते हैं और उसमें एक छोटा सा सुराख किया हुआ होता है, उसमें आप ब्लो करते हैं एयर अपने मुंह से, या आप चाहें तो पंखा भी लगा सकते हैं। तो ये जो सोलर चूल्हा है ये बेसिकली उसी की एक किस्म है। इसमें कोई ऐसी साइंस नहीं है कि ये आपको सूरज की रोशनी से आपकी जो कुकिंग है उसमें हेल्प करेगा या आपको खाना कुक करके दे देगा, ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं है। और इस तरह का अगर आप चाहें तो आप अपने घर पे बना भी सकते हैं। आप सीमेंट से, मिट्टी से, जिस तरह पुराने ज़मानों में बनाया करते थे चूल्हे, इसी तरह आप इसको भी बना सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि आपका ज़ीरो बिल आए और कुछ भी ना इस्तेमाल हो और आपकी कुकिंग हो जाए। तो इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको डिसएडवांटेजेस बता देते हैं इसके, क्योंकि ये इसको चलाने के लिए आपको कोई ना कोई फ्यूल चाहिए। अगर आप लकड़ी यूज़ करें, पैलेट यूज़ करें, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका है वो ये है कि ये स्मोक पैदा करता है। ऑब्वियसली आपको पता है जब लकड़ी जलेगी तो धुआं निकलेगा। पैलेट जो गोबर का वो होता है, पैलेट होता है जो देहाती इलाकों में यूज़ होता है, अगर वो भी आप जलाएंगे तो उसने स्मोक प्रोड्यूस करना है। तो ऐसा नहीं है कि बग़ैर स्मोक के ये चल जाएगा। तो सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये स्मोक प्रोड्यूस करता है और अगर आप इसको अपने घर में यूज़ करेंगे ऑब्वियसली स्मोक पैदा होगा, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। जैसे कि आपको पता है एलपीजी गैस होती है, नॉर्मल सुई गैस हमारे घर में आती है, उसको जब हम जलाते हैं तो वो धुआं नहीं प्रोड्यूस करती और इस तरह से आपके जो बर्तन होते हैं पकाने वाले वो भी ख़राब नहीं होते। लेकिन अगर आप इस चूल्हे से लकड़ी जलाएं या पैलेट जलाएं, आपके 100% श्योर है कि आपके जो बर्तन हैं वो ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। वुड पे शायद कम होंगे लेकिन पैलेट पे ज़्यादा होंगे, लेकिन होंगे ज़रूर दोनों केसेस में। ऐसा नहीं है कि आपके यूटेंसिल्स बिल्कुल ठीक रहें और वो बिल्कुल एलपीजी या सुई गैस जो हम यूज़ करते हैं उसकी तरह आपके बर्तनों के ऊपर उसका अफेक्ट आए, बिल्कुल गलत है। इसका अफेक्ट बहुत ही गंदा होगा और आपके बर्तन फ़ौरन काले हो जाएंगे। दूसरा इसमें डिसएडवांटेज ये है कि इसमें बैटरी मस्ट है। आपने या बैटरी लगानी है 12 वोल्ट की, या आपने इसको सोलर का पैनल के साथ कनेक्शन देना है। सोलर की एक पैनल की प्लेट भी अगर आप लेने जाएं वो 20-25-30 हज़ार 40 हज़ार से कम नहीं आएगी, वो भी एक मुनासिब क्वालिटी की। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको जस्ट लाएंगे और चलाना शुरू कर देंगे, नहीं, आपको बैटरी चाहिए। बैटरी नहीं है तो आपको सोलर पैनल लगाना पड़ेगा और वो भी तब काम करेगा जब सूरज की रोशनी उसे मिल रही होगी।
और वो भी उसमें भी आपको पता है कि जब सोलर सूरज अपनी फुल कैपेसिटी पे होता है तब वो 100% काम करती है। सुबह के वक्त या शाम के टाइम उसकी एफिशिएंसी में कमी आएगी तो आपका ब्लोअर सही तरह से काम नहीं करेगा। या और तीसरा ऑप्शन है आपके पास, या आप अडॉप्टर लगा के इसे इलेक्ट्रिसिटी दें। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप इसको बग़ैर किसी बिजली के, बग़ैर किसी पावर के कनेक्शन के आप इसको चला लें और ये बिल्कुल ठीक चले। तो बैटरी का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि आपने उसे चार्ज करना है और यूज़ करना है और फिर उसने डिस्चार्ज हो जाना है। उसके बाद आपने उसे मज़ीद घंटा 1.5 घंटा चार्जिंग करनी है, फिर आपकी वो बैटरी इस काबिल होगी कि इस सोलर चूल्हे को दोबारा चला सके। तो ये एक और इसका डिसएडवांटेज है। तीसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब आप कोई भी चीज़, कोई भी फ्यूल बर्न करेंगे उसका ऐश प्रोड्यूस होगा। अगर आप वुड यूज़ करते हैं उसका ऐश प्रोड्यूस होगा, अगर आप पैलेट यूज़ करते हैं तो उसका भी ऐश प्रोड्यूस होगा। तो ऐश मैनेजमेंट आपने इसके अंदर देखनी है, जो कि बहुत ही लेबोरियस किस्म की जॉब है। मतलब आप कितनी दफ़ा उसका ऐश कलेक्ट करके उसको डस्टबिन में फेंकेंगे या बाहर फेंकेंगे, और इन्वायरमेंट सेफ्टी के हवाले से भी ये ठीक नहीं है। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। इसका पांचवा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इसको मार्केट में कहा जा रहा है जी बड़ा लेस एक्सपेंसिव है, और ऑलमोस्ट 30 रुपए में आप एक टाइम की रोटी, एक टाइम का सालन इसके ऊपर बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल चीपर नहीं है। देखें, लकड़ी भी इतनी कोई सस्ती नहीं है पाकिस्तान में। अगर आप इसके अंदर लकड़ी भी यूज़ करते हैं एज़ फ्यूल या पैलेट यूज़ करते हैं तो ये 30 रुपए में, 40 रुपए में, 100 रुपए में भी आपको नहीं वारे में आता। मतलब आपका एक्सपेंस इसके ऊपर ज़्यादा ही होगा। तो ये बात इसकी कि बिल्कुल ही लेस एक्सपेंसिव है और बिल्कुल चीपर सोल्यूशन है, ऐसी बात नहीं है। आपने जो इसके फ्यूल के अंदर आपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं वो कई गुना ज़्यादा है एलपीजी या जो हमारी नॉर्मल सुई गैस आती है। बट अगर आप किसी ऐसे इलाके में रह रहे हैं, कहीं गांव में रह रहे हैं, कहीं रिमोट एरिया में रह रहे हैं जहां पे आपका घर है, जहां पे बिजली नहीं है या गैस नहीं है, वहां पे आप अगर इसे यूज़ करते हैं तो शायद आपको आसानी हो, क्योंकि लकड़ियां भी अगर आपको इजीली अवेलेबल हैं, पैलेट भी अवेलेबल हैं, तो आप कह सकते हैं कि हाँ जी मेरा वो ख़र्चा नहीं है, तो मैंने सिर्फ इसे बिजली का कनेक्शन देना है और ये मेरा चूल्हा चल रहा है। उस केस में तो कह सकते हैं कि ये सस्ता है। लेकिन नॉर्मल अगर आप शहर के इलाकों में आएँ और आप ये चूल्हा लगा के कहें जी मैंने पैसे बचा लिए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये काफ़ी आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। उसके अलावा इसका लास्ट डिसएडवांटेज ये है कि आप इसे रेगुलर किचन में यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने पहले बताया, इसको जब आप चलाएंगे स्मोक क्रिएट होगा और वो सारा कार्बन वगैरह क्रिएट होगा, तो वो आपका एग्जॉस्ट सिस्टम तो कोई है नहीं, तो वो जहाँ पे भी आप इसे कुकिंग करेंगे वो सारा दीवारों पे, प्लास्टर पे, हर जगह पे वो चिपक जाएगा। मेरा ख्याल है विद इन अ वीक आपकी दीवारें काली हो जाएंगी सारी। तो हाँ, अगर आपके पास कोई ओपन स्पेस है या छत है जैसे, या कोई ग्राउंड है, कहीं आप पिकनिक करने जाते हैं, वहाँ पे आप इसे लेके जा सकते हैं और वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। तो मेक श्योर कि जब आप इसे लें, और अगर घर की यूज़ के लिए लें, तो या इसे छत पे चलाएं या किसी खुले मैदान में चलाएं जहाँ पे अच्छी वेंटिलेशन हो, क्योंकि घर में चलाने के लिए ये चूल्हा नहीं बनाया गया और ना ही आप इसे चला सकते हैं। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज थे। मैंने कहा आपको वन बाय वन सब के बारे में बता दूं। अब कुछ एडवांटेजेस भी हैं जो कि मैं आपको बता देता हूं। एडवांटेज पहला इसका यही है कि ये क्योंकि चूल्हा है एक किस्म का, बेसिकली ओल्ड टेक्नोलॉजी है, लेकिन अगर आपके घर पे गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसकी बॉडी स्टील की बनी हुई है। और ऐश को भी अगर आप समहाउ ऑर्गेनाइज़ कर लें किसी तरह कि उसको डस्टबिन में रेगुलर हर कुकिंग के बाद आप जाके उसे डिस्पोज ऑफ कर दें, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं ऑब्वियसली। और ये स्टील का बना हुआ है, अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है, नो डाउट। लेकिन सिर्फ इसलिए सिर्फ तब यूज़ करें जब गैस नहीं आ रही है, आपको कोई मसले मसाइल हैं इस तरह के। उसके अलावा इसका जो सेकंड एडवांटेज है वो यही है कि ये बेसिकली एक एडवांस फॉर्म है उन पुराने चूल्हों की जो कि गांव वगैरह में पहले देहातों में यूज़ किए जाते थे। आज भी देहातों में कुछ लोग में भी ये चूल्हे अभी तक यूज़ कर रहे हों, तो ये उसी की एक एडवांस फॉर्म है। इसमें कोई मज़ीद इजाफा नहीं हुआ किसी चीज़ का, सेम चीज़ है, सिर्फ उसकी एस्थेटिक्स में फ़र्क है, लुक्स में फ़र्क है, बाकी ये चीज़ वही है। तीसरा ये है कि इसके अंदर फ़ैन क्योंकि दिया हुआ है उन्होंने, और उसके साथ एक रेगुलेटर दिया हुआ है। तो अगर आप जब इसे यूज़ करें तो आप उसकी रेगुलेटर की नोब से इसको फ़ैन की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और आग को मैनेज कर सकते हैं। आपकी आग आपको थोड़ी चाहिए तो फ़ैन की स्पीड कम कर लें, आग आपको ज़्यादा चाहिए तो फ़ैन की स्पीड बढ़ा लें। तो ये एक इसके अंदर एक अच्छा ऑप्शन है, एडवांटेज है जो कि इस चूल्हे में दिया गया है, तो जिसकी वजह से आप अपनी आग को मेंटेन कर सकते हैं।
और अगर आप ये अपने घर के लिए ऑर्डर करना चाहते हैं तो मैं कुछ लिंक्स होंगे जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, आप वहाँ पे क्लिक करके इसको घर के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन घर पे आपने यूज़ नहीं करना, छत पे यूज़ करें या किसी आउटडोर जगह पे यूज़ करें या पिकनिक करने जाते हैं वहाँ पे यूज़ करें, घर के लिए ये चूल्हा नहीं बना हुआ। आई होप आपको ये सारी डिस्क्रिप्शन, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सारे अच्छे लगे होंगे और आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सोलर चूल्हा बेसिकली है क्या। Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you so much.